दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपके बीच एक वचन पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है ना। पहला कुरिन्थियों, ठीक है ना। पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 2 वर्सेस 5। पहला कुरिन्थियों 2 का 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 2 का 5, और इसे बहुत बारीकी से समझिए। और ये वचन बहुत अद्भुत है और प्रभु ने मुझे कहा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत अद्भुत तरीके से ये वचन है, मैं आपके बीच पढ़ने जाता हूँ। और वचन को समझिए ध्यानपूर्वक, ठीक है ना। लिखा है, इसीलिए कि तुम्हारा तुम्हारा कहता है विश्वास, ठीक है ना। कहता है इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्बल हो, ठीक है ना। इस विषय पे मैं एक छोटा सा आपको मैसेज या वचन देना चाहता हूँ। कहता है इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्बल हो, है ना। तो आज हमारा विश्वास, है ना, किस मनुष्य पर है, किस इंसान पर है, या किसके ऊपर है हमारा विश्वास। क्या हमारा विश्वास वो वचन पर है, या हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। आप सोच कर देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं मसीह में भी जो प्रचारक रहते हैं, ठीक है ना। जो प्रचारक रहते हैं, ऐसे प्रचार करते हैं जो उनका ऐसा विश्वास होता है कि वो ही, है ना, जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, ठीक है ना। ऐसा उनका सोच है, क्योंकि वचन यहाँ पर साफ साफ कहता है इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा हमारा जो विश्वास है मनुष्य के ज्ञान पर हो गया, तो हम, है ना, कैसे हम खुद को तैयार कर पाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा विश्वास किस पे होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर। हमारा विश्वास किस पे होना चाहिए? वचन पर, है ना। तो आगे कहता है इसीलिए कि तुम्हारा तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, कहता है नहीं, नहीं पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ, ठीक है ना, निर्बल हो। अगर हमारे अंदर ऑलरेडी सामर्थ है जो प्रभु ने हमें दिया है, ठीक है ना। हमें विश्वास, है ना, परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए। हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर है, तो हम पक्के फंस चुके हैं। अगर हमें हर एक समझ, हर एक बातें जो वचन है जो देता है, वही हमें लेना पड़ेगा। अगर प्रभु हमसे बातें करता है, तो उसी के अनुसार हमें चलना है ना मेरे प्रियो। तो बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे कि प्रचारक भी लोग हैं, गलत शिक्षाएं भी आ रही है। तो हर एक बातों को समझे कि वो क्या कहता है, क्या बोलता है, उसकी बातें कैसी है, वचन से है या मनुष्य जो कहता है उसके ऊपर ही वो एंटरटेन करता है या समझाता है ना। तो हमें हर एक समझ, हर एक बातें समझनी है। हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? मनुष्य के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ, है ना, उस पर होना चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ उस पर होना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि मनुष्य जो बोलता है वो ही वो करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, गलत हो जाएगा। तो हमारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पौलुस साफ साफ कहता है नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ जो हम में है, ठीक है ना, उस पर होना चाहिए, क्योंकि उसके सामर्थ ही बहुत बड़ी है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ ये वचन पहला कुरिन्थियों 2 का 5 आपको समझ में आया होगा। हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना बहुत ज़रूरी है, ना ही कि मनुष्य पर, ठीक है ना। ये समझना बहुत ज़रूरी। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आया होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। ये वचन आगे शेयर कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह।